बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने से लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग पहले से ही लगातार सुर्खियों में था, लेकिन अब भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों में भी नाम सामने आने से वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाया हुआ है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में यह कहे कि गैंगस्टर का गुरुजी कहा जाता है। भारत और कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है इस लॉरेंस बिश्नोई की वजह से। और मुद्दा क्या है ये भी आपको बता देते हैं। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक दिल्ली छोड़ने के लिए कह दिया था, और तो और इस पूरे घटनाक्रम की वजह से अब जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी भी जा सकती है। और ये पूरा अहम घटनाक्रम जो हुआ है वो क्यों हुआ है ये भी जान लीजिए। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में हत्या हो गई थी। इसके बाद कनाडा ने जांच करवाई और उसके आधार पर भारत पर कई बड़े आरोप लगा दिए। कनाडा की पुलिस ने निज्जर की हत्या की जांच के बाद ये दावा किया कि भारत के एजेंट्स और बिश्नोई गैंग के बीच में संबंध है, जिसके सबूत मिले हैं। यानी खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को ठिकाने लगाने के लिए बिश्नोई गैंग का सहारा लिया गया। भारत के कहने पर ही ये सब किया गया है। ये सब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खुद को देशभक्त कहता है और खालिस्तान के खिलाफ है, लेकिन एनआईए की बात करें तो एनआईए लॉरेंस बिश्नोई के तार कनाडा से जोड़ती रही है। एनआईए ये भी कह चुकी है कि बिश्नोई के जिन लोगों से संपर्क है, कनेक्शन है, रिश्ते हैं, वो नेपाल और दूसरे देशों में खालिस्तान के समर्थक है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में खालिस्तान के विचार का विरोध किया था, साथ ही उसने खुद को राष्ट्र विरोधी कहे जाने पर भी बड़ी आपत्ति जताई थी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया से हालांकि हटा लिया गया है। कनाडा का आरोप है कि भारतीय एजेंट्स कनाडा में इस गैंग के जरिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि कनाडा में जो भी अपराधी मारा जा रहा है उसको भारत बिश्नोई गैंग के जरिए अंजाम दे रहा है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने निज्जर की हत्या के मामले में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था उसमें 3 लोग, जिनका नाम है करण बराड़, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह, इनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, ये दावा किया है पुलिस ने। गैंग ने खास तौर पर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो कनाडा में खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कनाडा ने बिश्नोई गैंग को संगठित अपराधों में शामिल होने का कसूरवार बताया है, जो पहले इस तरह के कुछ मामलों की हत्या की जिम्मेदारी भी ले चुका है। अब भारत की बात कर लेते हैं, भारत का क्या स्टैंड है। भारत सरकार निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, निराधार बता रही है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और भारत के अधिकारियों के बीच किसी भी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है। भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, लेकिन भारत ने नाराजगी जताते हुए कनाडा के डिप्लोमेट्स को यहां से जाने के लिए कहा। भारत ने कुछ साल पहले कनाडा से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सदस्य थे उनके प्रत्यार्पण की मांग भी की थी, लेकिन कनाडा की तरफ से इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया गया। कनाडा की सरकार यानी कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार इन खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, और कनाडा में गैंगस्टर जो है उनके लिए वो कनाडा की जो धरती है वो स्वर्ग से कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उस पर कम से कम 40 मामले चल रहे हैं, जिनमें हत्या के मामले हैं, वसूली के मामले हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए केसेस भी हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के भी हैं। ये मामले 2012 के बाद से हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इन सब आरोपों से अपने को अलग बताता रहा है। बहुत से मामले ऐसे हैं जिस पर ट्रायल अभी शुरू होना भी बाकी है। हाल ही के चर्चित हत्याकांड की बात करें तो एनसीपी नेता सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ले चुका है, जबकि करीब 2 साल पहले 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी बिश्नोई गिरोह के लोगों का नाम आया था सामने। बाद में पुलिस ने अपनी जांच में इस मामले में जिन 20 लोगों को गिरफ्तार किया, उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने लिया, जो कि कई सालों से जेल में बंद है। अब आते हैं कनाडा पर, जो खुद को पाक साफ बता रहा है। दरअसल खुद कनाडा खालिस्तानी आतंकी ही नहीं बल्कि गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के लिए शरणास्थली बना हुआ है। वहां उनको शरण देता है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, यानी कि कनाडा की धरती अपराधियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। ये तमाम गैंगस्टर वहीं से यानी कि कनाडा से पंजाब में पूरे भारत में अवैध वसूली करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, ड्रग तस्करी करते हैं। गैंगस्टर्स, ड्रग तस्कर और आतंकवादियों का गठजोड़ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चिंता है। भारत में जो वांटेड अपराधी हैं उनको रोकने
देने की बजाय कनाडा उन्हें संरक्षण दे रहा है। हालत ये है कि पंजाब के लगभग 29 गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा में शरण ले चुके हैं, जिनमें से कईयों को भारत में आतंकी घोषित किया जा चुका है। कनाडा को अपने यहाँ रह रहे आतंकवादियों और गैंगस्टर के बारे में अच्छी तरह पता है। भारत सरकार की तरफ से कई बार डोजियर भी सौंपे गए हैं, लेकिन कनाडाई सरकार ने कुछ नहीं किया। 2018 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पर आए थे, तो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें 10 ऐसे लोगों की सूची दी थी जो कानूनी प्रक्रिया से बचकर भागे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, यानी कि भारत में वांटेड है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में राजनीतिक हित को साधने के लिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। इन गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के गठजोड़ में विदेश में बैठे कई लोग शामिल हैं। जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ चुके हैं, उसके खालिस्तानी आतंकी होने के कई सबूत कनाडाई सरकार को सौंपे जा चुके हैं। आतंकी गुरजीत चीमा, मलकीत फौजी, सुलिंदर सिंह, हरदीप सोहतो, गुरपतवंत सिंह पन्नू, परमिंदर सिंह ढुलाई, भगत सिंह बराड़, टहल सिंह जैसे खालिस्तानी आतंकी वर्षों से कनाडा में रह रहे हैं। उसके साथ ही गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, सतविंदर सिंह उर्फ सैम, ऐसे कई आतंकवादी हैं, ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो कनाडा में रह चुके हैं या कनाडा में रह रहे हैं। उनकी शरण स्थली, उनका घर अब कनाडा बन चुका है। जस्टिन ट्रूडो भले ही अपने राजनीतिक हित के लिए, फायदे के लिए आतंकी, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों को पनाह दे रही है, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें खुद उठाना पड़ रहा है। जिस आतंकी निज्जर की हत्या का दोष कनाडा भारत को दे रहा है, उसकी मौत की असली वजह गैंग वॉर ही है। गैंग वॉर है, गैंग को लेकर के जो वर्चस्व की लड़ाई होती है आपस में, वो है। फिलहाल इन तमाम गैंग वॉर में जो नाम बड़ा सामने आया है वो लॉरेंस बिश्नोई का ही है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। देखना होगा आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।